गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम इतिहास का जो चौथा चैप्टर है अरब आक्रमण, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। जो अंतिम टॉपिक हमने पढ़ा वो पढ़ा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गोरी था उसके बीच में हुए भीषण युद्ध। कौन सा? तराइन का युद्ध। तराइन के दो युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, उसके बाद में 1192 में फिर से मोहम्मद गोरी आ गया था और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया, अपने साथ ले गया और किस प्रकार का जो भी घटनाक्रम था गठित हुआ, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब एक विशेष इंपॉर्टेंट चीज़ की आपकी जो चौथा चैप्टर उसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं, तो उन टॉपिक से हटकर अब हम वो टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि आपके यथावत रखा गया है चौथे चैप्टर में टॉपिक, और वो टॉपिक है महाराणा कुंभा। अब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का संबंध सीधा सा राजस्थान से था, तो यहाँ पर भी हम राजस्थान के एक वीर शासक, मेवाड़ की शान जिसे कह सकते हैं, महाराणा कुंभा के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। महाराणा कुंभा के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के ये व्यक्ति थे और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से युद्ध लड़े और इनकी पहचान किस शासक के रूप में की जाती है। महाराणा कुंभा, इनका जो शासनकाल था वो था 1433 से 1468। याद रखेंगे कि महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था वो क्या था? 1433 से 1468 के बीच में। अब इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था महाराणा मोकल। याद रखेंगे आप, यानी कि महाराणा कुंभा के जो पिता का नाम था वो क्या था? महाराणा मोकल। और इनकी जो माता थी उनका नाम था सौभाग्य देवी। ठीक है, यानी कि इनके पिता का नाम तो क्या था? महाराणा मोकल, और माता का नाम सौभाग्य देवी। यानी अपने पिता के बाद में महाराणा कुंभा राजगद्दी के ऊपर बैठे और एक वीर शासक थे, पराक्रमी शासक थे महाराणा कुंभा। तो 1433 से 1468 के बीच में इनके शासनकाल को बताया गया है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कि जब महाराणा शासक बने या राजा बने तो उनके सामने कौन सी प्रारंभिक कठिनाइयाँ आई। यानी जब वो राजा बने थे, जिस प्रकार से आपने देखा था कि पृथ्वीराज चौहान जब राजा बने थे तो पृथ्वीराज चौहान के सामने भी प्रारंभिक कठिनाइयाँ आई थी, और सबसे बड़ी कठिनाई अपने लोगों से कठिनाई, परिवार के लोगों से कठिनाई। तो उनकी माता उनकी संरक्षिका बनी, उन्होंने राजनीति का काफ़ी अनुभव था उनको। तो कहने का मतलब ये था कि जब महाराणा कुंभा राजा बने तो महाराणा कुंभा के राजा बनने के बाद में उनके सामने भी बहुत सी कठिनाई, चाहे वो बाहरी कठिनाई हो या आंतरिक कठिनाइयाँ हो। अब आंतरिक कठिनाइयाँ आएगी तो सीधी सी बात है, अपने साम्राज्य से रिलेटेड कठिनाइयाँ आएगी, परिवार से रिलेटेड हो, राजगद्दी को लेकर। सबसे पहले अगर युद्ध होता था या कठिनाई होती थी तो वो कठिनाई होती थी राजगद्दी को लेकर। तो थोड़ा सा हम प्रारंभिक जो कठिनाइयाँ हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आंतरिक और बाहरी कठिनाइयों के बारे में। थोड़ा सा पीछे चलेंगे हम 1364 से 1382 के बीच में। 1364 से 1382 ईस्वी, थोड़ा सा पीछे हम चले गए क्योंकि ये शासनकाल महाराणा कुंभा का है। लेकिन इसमें हम मेवाड़ के शासनकाल में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मेवाड़ में कब? 1364 से 1382 के बीच में हम चलते हैं। जो मेवाड़ के महाराणा थे क्षेत्र सिंह, इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? क्षेत्र सिंह। यानी कि 1364 से 1382 के बीच में जो मेवाड़ के महाराणा थे वो कौन थे? महाराणा क्षेत्र सिंह। जो महाराणा क्षेत्र सिंह थे उन्होंने मेवाड़ के ऊपर इस दौरान राज्य किया। इनके दो बेटे थे, ठीक है, इनके दो बेटे थे, एक तो चाचा और एक मेरा। चाचा और एक मेरा, यानी क्षेत्र सिंह के दो बेटे थे, चाचा और मेरा। तो ये जो चाचा और मेरा थे ये क्या चाहते थे? महाराणा मोकल की हत्या करना चाहते थे कि भाई महाराणा मोकल की हत्या कर दें और जो मेवाड़ का जो पूरा शासन है वो किसके कब्जे में आ जाए?
इनके कब्जे में आ जाए। कहने का मतलब दोबारा से समझ लीजिए आप, महाराणा मोकल महाराणा कुंभा के पिता थे, ठीक है। मेवाड़ पे 1364 से 1382 के बीच में महाराणा छत्र सिंह थे। इनके जो बेटे थे चाचा और मेरा, ये क्या चाहते थे, पूरा अधिकार करना चाहते थे मेवाड़ के ऊपर, और इन्होंने महाराणा मोकल को मारने की योजना बनाई। यानी कि ये महाराणा मोकल को क्या करना चाहते थे, मारकर उसके शासन पर अधिकार करना चाहते थे। यानी कि मेवाड़ को जीत लेना चाहते थे, पूरी तरह से मेवाड़ को अपने कब्जे में कर लेना चाहते थे। जब इस चीज का पता चला तो जो मेवाड़ के सरदार थे, मेवाड़ सरदार दो गुटों में बट गए। भाई जब पता चला कि भाई ये इसको मारना चाहते हैं महाराणा मोकल को, तो जो मेवाड़ सरदार थे वो दो गुटों में बट गए थे। एक गुट हो गया कुंभा गुट, ठीक है, और दूसरा गुट किसका हो गया, चाचा मेरा और महपा पंवार। ये लो, ये तीन हो गए। इधर ये तीन थे और इधर कुंभा गुट, यानी कुंभा के साथ जो मेवाड़ के सरदार थे वो इधर थे, इधर भी चाचा मेरा और महपा पंवार के साथ जो मेवाड़ के सरदार थे वो थे। तो कहने का मतलब अब इनके बीच में गुट हो गया, तो सीधी सी बात है, गुट हो गया तो अपने वर्चस्व को बचाए रखने के लिए, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए इन दोनों के बीच में युद्ध होना भी स्वाभाविक हो गया, क्योंकि ये भी मेवाड़ पर अधिकार करना चाहते थे पूरा, और जो महाराणा कुंभा थे वो भी मेवाड़ पर अपना अधिकार चाहते थे। तो ये दोनों गुट बट गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये रणनीति बना रहे थे मेवाड़ को लूटने की। तो कुंभा ने क्या किया, अपने जो विश्वसनीय दो लोग थे जो कुंभा की सेना में थे, एक तो था रणमल, यानी कि याद रखेंगे कि जो कुंभा था उसने रणमल और राघव देव की सहायता से इनका विद्रोह कुचल दिया था। रणमल और राघव देव, ठीक है, यानी कि कुंभा गुट ने ये विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। अब इनके विद्रोह को कुचलने के लिए क्या किया, रणमल और राघव देव ने, यानी कुंभा ने इनकी सहायता ली और इनकी सहायता से इनके विद्रोह को कुचल दिया। अब इनके विद्रोह को कुचल दिया तो क्या हुआ, इस युद्ध में चाचा और मेरा जो थे वो मारे गए। यानी कि ये भी सत्ता हथियाना चाहते थे, ये भी सत्ता हथियाना चाहते थे, ठीक है। महाराणा कुंभा तो थी ना, तो ये इनको हटाकर महाराणा कुंभा के परिवार को मारकर मेवाड़ पर कब्जा करना चाहते थे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। कुंभा ने रणमल और राघव देव की सहायता ली, और इधर दूसरी तरफ कौन थे, चाचा मेरा और महपा पंवार, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में चाचा और मेरा क्या हो गए, मारे गए। लेकिन चाचा का जो बेटा था एका और ये जो महपा पंवार थे, ये यहां से भागकर कहां आ गए, यानी कि कहने का मतलब मालवा। मालवा आ गए। समझ लीजिए दोबारा से भाई, ये अलग गुट था, ये अलग गुट था। जो महाराणा कुंभा थे उनको प्रारंभिक कठिनाइयां हो रही थी, क्यों, क्योंकि इन्हीं के परिवार के जो लोग थे वो इनको राजगद्दी से हटाना चाहते थे, ठीक है। तो इन प्रारंभिक कठिनाइयों में क्या हुआ कि जो छत्र सिंह के बेटे थे चाचा और मेरा, ये क्या थे, इसके खिलाफ थे कुंभा के। दोनों के बीच में युद्ध हुआ राजगद्दी को लेकर। इस युद्ध में रणमल और राघव देव की सहायता से कुंभा ने क्या किया, चाचा और मेरा को मौत के घाट उतार दिया। और इस युद्ध में क्या हुआ, मौके का फायदा उठाकर चाचा का जो बेटा था एका और महपा पंवार, ये दोनों अपनी जान बचाकर कहां चले गए, मालवा। और मालवा पे किसका शासन था, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी इसके पास चले गए ये, यानी कि ये अपनी जान बचाकर किसके पास चले गए, इसके पास चले गए। अब इनको महमूद खिलजी ने इन दोनों को क्या किया, एका को और महपा पंवार को अपने यहाँ पर संरक्षण दे दिया। तो यहाँ पर ये कहानी थोड़ा स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। अब दोबारा से आप देख लीजिए क्या क्या घटित हुआ। महाराणा कुंभा शासन कब से कब तक था, उनके पिता कौन थे, मोकल थे। जब महाराणा कुंभा राजा बने तो उनके सामने
प्रारंभिक जीवन में उनको क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि चाचा और मेरा ने विद्रोह कर दिया तो दो गुट बन गए जो मेवाड़ के सरदार थे। एक गुट में तो महाराणा कुंभा हो गया और एक गुट में चाचा मेरा और महपा पंवार हो गए। कुंभा ने रणमल और राघव देव की सहायता से इनके विद्रोह को क्या कर दिया, कुचल दिया, जो विद्रोह कर रहे थे। और इस विद्रोह में चाचा और मेरा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चाचा और मेरा मारे गए। अब जो महपा पंवार था और जो चाचा का बेटा था एक्का, ये दोनों अपनी जान बचाकर कहाँ भाग गए, मालवा। किसके पास, महमूद खिलजी के पास में। और महमूद खिलजी ने इनकी जान की हिफाजत की। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम देखते हैं मेवाड़ मालवा संबंध। 9 नाम आ गए। मेवाड़ का राजा कौन था, महाराणा कुंभा, और मालवा महमूद खिलजी। अब देख लीजिए इन दोनों के बीच में क्या विद्रोह हुआ, ये समझेंगे हम। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी। अब क्या हुआ, जो मेवाड़ और मालवा है ये आपस में पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, एक दूसरे की सीमाएं टच हुई है। मेवाड़ की और मालवा की जो सीमाएं थी वो आपस में टच हुई थी। तो सीधी सी बात है कि इन दोनों के बीच में आपस में तनाव बना हुआ था। तनाव बना हुआ था किसको लेकर, सीमा विस्तार को लेकर। यानी कि महाराणा कुंभा भी अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता था और महमूद खिलजी था वह भी अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता था। तो अब आपस में एक दोनों जो राजा थे वो सीमा का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए इन दोनों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। तनाव की स्थिति, संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, पहले से बनी हुई थी। लेकिन इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ उसका तत्कालिक कारण क्या हुआ वो भी हम देख लेते हैं। भाई तनाव की स्थिति थी, सीमा विवाद। अब तत्कालिक कारण मैंने आपको बता ही दिया क्या हुआ। ये जो एक्का था और महपा पंवार, ध्यान से देख लीजिए इसको। एक्का और महपा पंवार कहाँ चले गए थे, महमूद खिलजी के पास में। जब महाराणा कुंभा को इस बात का पता चला कि भाई ये दोनों जान बचाकर कहाँ आ गए हैं, महमूद खिलजी के पास, तो महाराणा कुंभा ने संदेश भिजवाया। महाराणा कुंभा ने संदेश भिजवाया कि आप एक्का को और जो महपा पंवार है उसको मेरे हवाले कर दीजिए। क्यों, क्योंकि वो अपने विद्रोहियों को मारना चाहता था महाराणा कुंभा। अभी विद्रोही बच के वहां चले गए, इसको शरण दे दी, महमूद खिलजी ने इनको शरण दे दी। तो ये चाहता था महाराणा कुंभा कि आपके पास जो मेरे विद्रोही हैं उनको आप मुझे दे दीजिए। लेकिन महमूद खिलजी ने ऐसा करने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया महाराणा कुंभा को कि मैं आपको ये दोनों नहीं दे सकता। यानी कुंभा ने मांग की इन दोनों की और महमूद खिलजी ने इन दोनों को देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और मना करते ही महाराणा कुंभा काफी क्रोधित हो गया, गुस्से में हो गया और उसने महमूद खिलजी के ऊपर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर, मालवा के ऊपर। ठीक है, महाराणा कुंभा ने मालवा के ऊपर आक्रमण कर दिया। कब, 1437 में। 1437 सारंगपुर एक जगह है, सारंगपुर में जो दोनों की सेनाएं थी वो आपस में एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गई और दोनों के बीच में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। तो आपसे कह दिया जाए कि जो महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में जो सारंगपुर का युद्ध हुआ उसका तत्कालिक कारण क्या था, तो आप तत्कालिक कारण बता देंगे कि जो एक्का और महपा पंवार थे वो किसके पास चले गए थे, महमूद खिलजी के पास में। महाराणा कुंभा ने इनसे महमूद खिलजी से निवेदन किया कि आप उन दोनों को मुझे दे दीजिए, लेकिन महमूद खिलजी ने क्या कर दिया, देने से मना कर दिया, जिससे महाराणा कुंभा क्या हो गया, क्रोधित हो गया और उसने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, मालवा के ऊपर। और मालवा का उस समय राजा कौन था, महमूद खिलजी। अब इस युद्ध में भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में खिलजी की क्या हो गई, हार हो गई। खिलजी हार गया, महमूद खिलजी की इस युद्ध में क्या हो गई, हार हो गई। हार हो गई और इस खिलजी को क्या कर लिया, बंदी बना लिया गया। खिलजी को क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया। खिलजी को बंदी बना लिया और अपने साथ कहां लेकर आ गया, चित्तौड़। यानी कि महाराणा कुंभा ने खिलजी को क्या कर लिया, हरा दिया।
हराने के बाद में क्या कर लिया, बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद में कहाँ लेकर आ गया, चित्तौड़ में लेकर आ गया, और लगभग 6 महीने तक इसको कैद में रखा और बिना शर्त के फिर रिहा कर दिया। यानी 6 महीने तक इसको अपनी कैद में रखा, किसको, महमूद खिलजी को, और 6 महीने के बाद में इसको क्या कर दिया, बिना शर्त के रिहा कर दिया। अब जो महमूद खिलजी था वह अपनी हार का बदला लेना चाहता था, बड़ा अपमानित हुआ था हार से, बंदी बना लिया, रिहा भी हो गया, लेकिन फिर से वह अपनी हार का बदला लेना चाहता था कि जो मालवा में उसकी हार हुई है उसका बदला लेने के लिए उसने फिर से 1443 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। 1443 कुंभलगढ़। 1443 में महमूद खिलजी ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, कुंभलगढ़ के ऊपर। और कुंभलगढ़ का किला जो है वो काफी विशाल किला है, बहुत बड़ा किला है, विशाल किला है, पर्वत के ऊपर बसा हुआ है, नीचे मंदिर बना हुआ है। तो जब 1443 में खिलजी ने कुंभलगढ़ के ऊपर आक्रमण किया तो उस समय जो महाराणा कुंभा थे उनका एक विश्वसनीय सेनापति था दीप सिंह। विश्वसनीय जो इनका सेनापति था कुंभलगढ़ में वो कौन था, दीप सिंह। ठीक है, दीप सिंह था। तो वहां पर एक मंदिर था, बाण माता का मंदिर, बाण माता मंदिर। इस मंदिर पर इसको नियुक्त कर दिया दीप सिंह को। और जैसे ही कुंभलगढ़ पर इसने चढ़ाई की खिलजी ने, तो इसका सामना किसके साथ हुआ, दीप सिंह के साथ हुआ। 7 दिन तक संघर्ष चलता रहा, 7 दिन तक दोनों के बीच में लड़ाई चलती रही, भीषण संघर्ष चलता रहा, और अंत में चलकर दीप सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं 7 दिन के बाद में। ठीक है, और इस बाण माता मंदिर के ऊपर किसका अधिकार हो जाता है, खिलजी का अधिकार हो जाता है। और वो क्या करता है, इस युद्ध में इसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो गुस्से में आकर ये क्या करता है, इस बाण माता के मंदिर को गिरा देता है, तोड़ देता है, इसको तहस नहस कर देता है, कहने का मतलब। तो ये था मेवाड़ मालवा का संबंध कि इन दोनों के बीच में युद्ध का महत्वपूर्ण कारण क्या था। फिर उसके बाद में जो महमूद खिलजी था वो हार गया, फिर लौटकर दोबारा आया आक्रमण करने के लिए 1443 में, लेकिन फिर भी मेवाड़ को जीत नहीं पाया महमूद खिलजी, केवल इस मंदिर तक ही वो सीमित रह पाया। उसके बाद में यानी कि कहने का मतलब चित्तौड़ पर उसने फिर आक्रमण किया लेकिन असफल हो गया। भाई मांडलगढ़ पे आक्रमण, कुंभलगढ़ पे आक्रमण किया, दीप सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया, बाण माता मंदिर को तहस नहस कर दिया। फिर उसने किसके ऊपर आक्रमण किया, चित्तौड़ के ऊपर, चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन इस चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया तो वह इस आक्रमण में क्या हो गया, पूरी तरह असफल हो गया। असफल होने के बाद में फिर से उसने 1446 में मांडलगढ़ पर आक्रमण किया, मांडलगढ़। ठीक है, मांडलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। यानी कि बार बार महमूद खिलजी बार बार आक्रमण करता रहा और बार बार ही असफल होता रहा। देख लीजिए, अब आप इससे इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि मेवाड़ के जो शासक थे वो कितने पराक्रमी शासक थे। ठीक है, जिन्होंने अपने ऊपर किसी का अधिकार नहीं होने दिया। यानी कि चाहे कुंभलगढ़ पर अधिकार करने की बात हो, या फिर चित्तौड़ पर अधिकार करने की बात हो, या फिर मांडलगढ़ पर अधिकार करने की बात हो, हर बार महमूद खिलजी को निराश होकर लौटना पड़ा था, असफल होता था ये। फिर क्या हुआ, 1446 में इसने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, मांडलगढ़ के ऊपर, और यहां पर भी ये क्या हो गया, असफल हो गया। 1456 फिर से इसने क्या किया, मांडलगढ़ पर आक्रमण कर दिया, और ये इसका असफल आक्रमण रहा। कहने का मतलब यह है कि बार बार महमूद खिलजी अपनी सेना को तैयार करता और सेना को तैयार करके मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करता। और मेवाड़ के कौन कौन से क्षेत्र आ गए आपके देख लीजिए आप, चाहे मांडलगढ़ हो, कुंभलगढ़ हो, चित्तौड़ हो, तो उनके ऊपर ये बार बार आक्रमण करता और हर बार इसको हार का सामना या
असफलता का सामना करना पड़ता था। तो ये चीज हमने देख ली है, मेवाड़ मालवा संबंध और जो महाराणा कुंभा थे उनकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ की प्रारंभिक जो कठिनाइयाँ थी वो क्या थी, परिवार के लोग क्या कर रहे थे। फिर उसके बाद में इनका दमन कर दिया चाचा और मेरा का दमन कर दिया। तो चाचा का बेटा एक्का और महपा पंवार भागकर किसके पास चले गए, महमूद खिलजी के पास चले गए, जो कहाँ का शासक था, मालवा का। अब मालवा और मेवाड़ की जो सीमाएं थी परस्पर मिली हुई थी, एक दूसरे से तनाव बना हुआ था और इन दोनों के बीच में तत्कालीन कारण क्या बन गया युद्ध का, कि जब एका और महपा पंवार इसके पास चले गए खिलजी के पास, तो महाराणा कुंभा ने इसको ये कहा कि आप इन दोनों को मेरे को दे दो। तो महमूद खिलजी ने मना कर दिया और इससे नाराज होकर सारंगपुर 1437 में सारंगपुर में इन दोनों की जो सेनाएं थी वो एक दूसरे के सामने हो गई, भीषण युद्ध हुआ। और इस युद्ध में कौन बंदी बना लिया गया, महमूद खिलजी को बंदी बना लिया गया और चित्तौड़ लेकर आ गया महाराणा जो कुंभा था उसको अपने साथ। ठीक है, यहाँ पर बंदी बन गया, लेकिन 6 महीने बाद में ही कुंभा ने इसको क्या कर दिया, रिहा कर दिया। फिर से जो महमूद खिलजी था उसने सेना तैयार की और सेना तैयार करने के बाद में 1443 में किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, कुंभलगढ़ के किले के ऊपर आक्रमण कर दिया। किसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया, दीप सिंह के। प्रसिद्ध मंदिर कौन था, बाण माता का मंदिर। 7 दिन तक युद्ध चला और 7वें दिन वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी कुंभलगढ़ पर अपना अधिकार नहीं कर सका। फिर यहाँ से असफल होकर वो चित्तौड़ पर आक्रमण करने चला गया, लेकिन चित्तौड़ पर आक्रमण करने में वो क्या हो गया, असफल हो गया। 1446 में कहाँ आक्रमण किया, मांडलगढ़, यहाँ पर भी असफल हो गया। लगातार आक्रमण करता रहा, लेकिन उसका जो अंतिम आक्रमण था वो था 1456 में, और इस आक्रमण में भी जो महमूद खिलजी था वो पूरी तरह से असफल हुआ।